अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। एक लड़की ने एक नए और अनजान इंसान के लिए अपने पति को छोड़ा, यानी उसने अपने पति को धोखा दिया। तो फिर उसने उस नए आदमी से वफा की उम्मीद कैसे कर ली? जब उसने ही अपने पति से वफा नहीं की तो फिर उसे नए आदमी से वफा की उम्मीद कैसे हो सकती थी? ये कहानी है मुंबई की रहने वाली सना और उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर ज़िले के मंडावर कस्बे के रहने वाले फैसल की। फैसल मंडावर के गांव नारायणपुर का रहने वाला था और काफ़ी वक्त पहले मुंबई चला गया। वहां रहकर उसने चिकन शॉप खोल ली और चिकन बेचने लगा। जिस ओशितारा इलाके में फैसल रहता था वहीं पर एक महिला रहती थी जिसका नाम सना था। सना शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ भी थी। सना एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। एक दिन उसकी मुलाकात फैसल से होती है। फैसल और सना में दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलने लगते हैं। देखते ही देखते इनकी ये दोस्ती तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोनों को पता ही नहीं चला। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। कुछ वक्त बाद ही सना के पति को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया। उसने सना पर सख्ती की लेकिन सना नहीं मानी। बात बढ़ती चली गई और सना ने अपने पति से तलाक मांग ली। दोनों के परिवारों के बड़े बुजुर्गों के बीच दोनों की तलाक हो गई। अब सना को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वो और फैसल खुलेआम एक दूसरे के साथ रहने लगे। कुछ वक्त बाद सना ने फैसल से कहा कि उसका चिकन बेचने का काम अच्छा नहीं है, उसे ये काम बदल देना चाहिए। फैसल को भी ये बात समझ में आई और उसने सैलून पर काम करना शुरू कर दिया। अब सना फैसल पर उससे शादी करने का दबाव बनाने लगी और फैसल टाल मटोल करता रहा, क्योंकि वो सना के साथ रहना तो चाहता था लेकिन उससे शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। सना इस बात से अनजान थी कि फैसल सिर्फ उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। वो उसे अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहता था। वक्त बीतता गया और एक दिन फैसल ने अपना सामान पैक कर लिया। सना ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा कि वो ईद बनाने के लिए अपने घर जा रहा है और जल्द ही वापस आ जाएगा। ईद पर सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं, इसलिए सना को कोई शक भी नहीं हुआ और उसने खुशी खुशी फैसल को ईद मनाने के लिए मंडावर भेज दिया। मुंबई में कुछ दिनों के बाद अचानक सना घर से गायब हो गई। फैमिली के लोग सना को उसके दोस्तों और रिश्तेदारों में तलाश करने लगे, लेकिन सना का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सना का फ़ोन भी स्विच ऑफ आने लगा। परिवार ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सना गई तो गई कहाँ, क्योंकि उन्होंने उसे हर उस जगह पर तलाश कर लिया था जहां उसके होने की संभावना थी, लेकिन सना नहीं मिली। परिवार के लोगों ने बिजनौर में फैसल को फ़ोन किया और उससे सना के बारे में पूछा, तो फैसल ने कहा कि वो तो सना को मुंबई ही छोड़कर मंडावर आ गया था, उसे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। इसके बाद परिवार के लोगों ने 2 जून को सना की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवा दी, लेकिन मुंबई पुलिस ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया और सना का फ़ोटो लेकर रख लिया और परिवार के लोगों से कहा कि वो उसको तलाश करेंगे, जल्द ही सना मिल जाएगी। इसी बीच मुंबई के इसी इलाके से एक बच्चा भी लापता हो जाता है और पुलिस उस बच्चे को ज़्यादा अहमियत देते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर देती है और सना का केस हल्का पड़ जाता है। वक्त बीतता गया मगर सना का कुछ पता नहीं चल पाया। उधर दूसरी ओर फैसल भी ईद के बाद मुंबई वापस आ गया और सना के परिवार से मिला और सना के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। सना के परिवार ने फैसल से पूछा कि तुम्हारी सना से आखिरी बार कब बात हुई थी, तो उसने बताया कि जिस दिन वो मुंबई से निकला उसी दिन उसकी सना से आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद उसका सना से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि उसका स्विच ऑफ आ रहा है। फैसल सना के परिवार के साथ मिलकर सना को ढूंढवाता रहा लेकिन सना नहीं मिली। सना की बहन ने फैसल से बताया कि पुलिस सना की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवा रही है। उससे पता चल जाएगा कि सना ने आखिरी बार किससे बात की थी और उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी। फैसल पढ़ा लिखा तो नहीं, इसलिए वो ये नहीं जानता था कि CDR आखिर होता क्या है। इस पर फैसल ने उससे पूछा कि CDR में क्या पता चलता है, जिस पर सना की बहन ने उसे पूरी बात बताई। इसी बीच सना के साथ हॉस्पिटल में काम करने वाली उसकी दोस्त को सना के गायब होने की बात पता चलती है, तो उसने परिवार के लोगों से कांटेक्ट करते हुए बताया कि उसकी तो सना से फ़ोन पर बात हुई थी। उसने बताया था कि वो फैसल के गांव में उससे मिलने आई है। इस पर परिवार के लोगों का माथा ठनका और उन्होंने फैसल से सना के बारे में पूछा।
लेकिन फैसल उनसे लगातार यही कहता रहा कि वो सना के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद सना की बहन ने पुलिस को फैसल के बारे में बताया। पुलिस ने फैसल को उठा लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया और एक पूरी कहानी पुलिस के सामने खोल कर रख दी। कहानी कुछ इस तरह से थी कि जब फैसल ईद मनाने के लिए अपने घर आया तो सना ने उसे फ़ोन करने शुरू कर दिए और उससे कहा कि वो अपने घर वालों से उनकी शादी की बात करके शादी के बारे में बात कर। लेकिन फैसल पहले ही सना से शादी ना करने का मन बना चुका था, इसलिए वो टालमटोल करता रहा। जिसके बाद सना ने खुद ही मंडावर आने का फैसला लिया और वो सीधा मंडावर फैसल के घर जा पहुंची, जहां पर उसके परिवार ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया और उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद सना ने फैसल से फिर से बात की और उससे शादी करने को कहा। फैसल उसे अपनी बाइक पर बैठाकर मंडावर के ही एक गांव फतेहपुर सबाचंद के जंगलों में ले गया, जहां उसने मौका पाकर सना का गला घोंट दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद सना की मौत हो गई। फैसल ने वहीं गड्ढा खोदा और सना को उसमें दबा दिया और अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने वापस मुंबई जाने की तैयारी शुरू कर दी और मुंबई के लिए निकल गया। उधर पुलिस ने सना की सीडीआर निकाली तो उसकी आखिरी लोकेशन बिजनौर में ही मिली, जिससे पूरा केस शीशे की तरह साफ हो गया। पुलिस फैसल और सना के परिवार के साथ मंडावर थाने पहुंची और वहां से लोकल पुलिस को लेकर उस जगह को खोदना शुरू कर दिया जहां पर फैसल ने पुलिस को बताया था कि सना को मारकर उसने यहां दबाया था। जैसे जैसे गड्ढा खुदने लगा, सना की दोनों बहनों की धड़कनें तेज होने लगीं। दोनों पसीने से सराबोर थीं कि अब न जाने क्या दिखाई दे जाए। और फिर वही हुआ जो फैसल ने पुलिस को बताया था। वहां से सना की सड़ी गली लाश बरामद हो गई। सना की लाश देखते ही दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। सना की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी और उसका 9 साल का बेटा अनाथ हो चुका था, क्योंकि बाप का साया तो पहले ही छूट गया था। अब माँ का साया भी उसके सिर से उठ चुका था। अब तो न जाने ज़माने में किस किस की ठोकरें खाकर उसको जीना होगा। उसकी किस्मत है अगर उसकी परवरिश सही से हो जाए, नहीं तो उसकी ज़िंदगी तो अब ख़राब हो ही चुकी है। फिलहाल पुलिस ने फैसल को कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब भी मुंबई पुलिस की लापरवाही और अपना पल्ला छुड़ाने का आलम यह है कि वहां की पुलिस ये चाह रही है कि सना की फैमिली बिजनौर में ही एफआईआर दर्ज करवाए और यहीं पर केस चले, क्योंकि सना की लाश यहीं पर मिली है तो यहीं की कोर्ट में मुकदमा चले। लेकिन सना का परिवार इसके लिए कतई तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो लोग मुंबई के रहने वाले हैं। अगर एफआईआर बिजनौर में होती है तो उनको ये पता नहीं चल पाएगा कि उनके केस में क्या हो रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि मुंबई में ही सना के मर्डर का केस दर्ज हो, जिससे वो केस को आसानी से लड़ सकें। परिवार की गुजारिश और हंगामे के बाद मुंबई पुलिस इसके लिए तैयार हो गई और बिजनौर में 0 एफआईआर दर्ज करते हुए केस को मुंबई के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस केस में जहां एक तरफ सना एक अनजान लड़के के प्यार में पड़कर अपने पति को खो देती है और फिर अपनी जान भी गंवा देती है, वहीं दूसरी ओर उसका 9 साल का मासूम बेटा माँ और बाप दोनों को ही खो देता है। इस दुनिया में ऐसे हज़ारों केस हुए हैं जिनमें आशिकी में पड़कर परिवार के परिवार बर्बाद हो गए और किसी को हासिल कुछ भी नहीं हुआ। आप भी अपने आसपास होने वाले हर घटनाक्रम पर निगाह रखें और कोई भी शक होने पर पुलिस को इत्तला ज़रूर दें, ताकि ऐसे अपराधों पर कंट्रोल किया जा सके और लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़। जय हिंद।